नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चौबे, मोटिवेशनल स्पीकर। आज मैं आपको बताता हूँ इतिहास की वो कहानी जिसमें छोटे बच्चों ने भी अपनी शहादत दी, अपनी कुर्बानी दी, सेक्रीफाइस किया, अपना बलिदान दिया। सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि इन बच्चों की कहानी बताई क्यों नहीं जाती। तो इस जानकारी के लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरी स्पीच को अंत तक सुनें, पूरी बात सुनें ध्यान से। तब आपको इतिहास के छिपे हुए पन्नों के पीछे की जो कहानियां हैं, इतिहास की जो वास्तविकता है, हिंदुस्तान की जो वीरता है, बहादुरी है, वो आपको समझ में आ जाएगी। गुरु तेग बहादुर को जब सिर कटवा दिया, शीश महल दिल्ली में उन्हीं के नाम पर है, तो गुरु गोविंद सिंह का खून खौल उठा। बात हम बताते हैं आपको उन दिनों की जब आनंदपुर छोड़ करके गुरु गोविंद सिंह का परिवार जा रहा था। तो गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र अजीत सिंह के बाद जुझार सिंह के बाद जोरावर और जोरावर के बाद फतेह सिंह। तो सबसे बड़े पुत्र अजीत सिंह की उम्र थी 17 वर्ष और जुझार सिंह की उम्र थी 14 वर्ष और जोरावर की उम्र थी 7 वर्ष और फतेह सिंह की उम्र थी मात्र 5 वर्ष के लिए। उस दिन ऐसा लग रहा था जब ये आनंदपुर छोड़ के जा रहे थे कि सरसा नदी ने जैसे मान लो शत्रुओं से मेल कर लिया हो। तूफान बराबर अब रुकने का नाम नहीं ले रहा था, नदी का उफान जोरों पर था और उसी समय जो है बिछड़ गए, ये पूरा परिवार बिछड़ गया। तो इनकी जो माँ थी, वो इनका जो रसोइया था गंगू, वो अपना जो है इनको साथ ले गया गंगू, और उसने कहा यहाँ आपको खतरा है। तो अपनी माँ के साथ जोरावर सिंह और फतेह सिंह और गंगू जो है इनका रसोइया, वो लेकर के इनको चला गया। और इधर जो चमकौर का युद्ध हुआ, चमकौर के युद्ध में 10 लाख मुगलों का सामना करते हुए अजीत सिंह और जुझार सिंह, 17 वर्ष की उम्र अजीत सिंह और 14 वर्ष के जुझार सिंह ने लाखों जो है मुगलों को अपनी तलवार की धार से मौत के घाट उतार दिया। उनकी वीरता को देख करके मुगल दंग रह गए। अंत में 10 लाख सैनिकों के सामने मुकाबला किया इन्होंने और मुकाबला करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए दोनों को दोनों। और इधर जो है गंगू ने पैसे के लालच में आकर के और माता को और फतेह सिंह और जोरावर सिंह को, दोनों को जो है जोरावर और फतेह सिंह को ले जा करके उसने जो है नवाब के हाथों छोड़ दिया जा करके। और नवाब ने उन लोगों को जो सजा दी, कड़ाके की सर्दी में भी उसने जो है खुले आसमान के नीचे इनको रात भर कैद कर दिया। तो जोरावर सिंह और फतेह सिंह दोनों जो है माँ से चिपके रहे रात भर और अपनी रात को बिताते रहे। रात को जब उसने स्वयं जाकर के ये वहाँ निरीक्षण करवाया कि देखिए जाकर के कि रात में ठिठुरने के कारण, सर्दी के कारण ये अपनी गलती स्वीकार कर देंगे। तो जोरावर सिंह 7 वर्ष और 5 वर्ष जुझार सिंह दोनों कसरत में व्यस्त थे और दोनों के शरीर से पसीना बह रहा था। ये देख करके वो जो है नवाब दंग रह गया। वजीर खान, तो नवाब जो था उसके सामने जब सुबह इन्हें पेश किया गया तो उसने कहा इनसे कि मुगल पहले तो हमें सलाम करिए। तो उन्होंने कहा था बाय गुरु की फतेह, बाय गुरु का खालसा। ये सिर्फ अपने गुरु के सामने सिर झुकता है। देखिए 7 वर्ष की उम्र और 5 वर्ष की उम्र, किसी के सामने सिर नहीं झुकता। तो उनसे जब कहा गया कि उसने कहा है कि इस्लाम कबूल कर लो, तो उन्होंने कहा था कि मैं सरदार हूँ, मैं सिख हूँ और अपनी सिक्खी के लिए मर सकता हूँ, सिर कटा सकता हूँ, लेकिन झुक नहीं सकता और मैं इस्लाम स्वीकार नहीं करूँगा। दंग रह गया नवाब वजीर खान इसे सुन करके और उसने जो है दोनों को मौत की सजा दी। और सजा देने के लिए उसने दीवाल में इनको चुनवाया, जोरावर और फतेह सिंह को दीवालों में चुनवाया। तो जोरावर और फतेह सिंह को उसने जो है दीवालों में चुनवाया और दीवाल चिनते चिनते जोरावर सिंह 7 वर्ष और फतेह सिंह 5 वर्ष। तो फतेह सिंह के जब सिर तक दीवाल आ गई तो जोरावर सिंह की आंख में आंसू आ गया। तो उसने कहा क्यों भैया, कुर्बानी से और बलिदान देने से डर गए क्या? तो उसने कहा डरा नहीं, मैं बड़ा हूँ, मैं तुझसे पहले इस संसार में आया, लेकिन तू छोटा है और ईंटों से जल्दी ढक जाएगा, तू मुझसे पहले कुर्बान हो जाएगा। मुझे दुख ये है कि छोटा तू है, बड़ा मैं हूँ और कुर्बान होने का मौका जो है
भाई गुरु ने तुझे दिया। तो ये सुनकर के वो हंसने लगा और दोनों को जब वहाँ पर ले जा करके इन्होंने ईंटों में चिनवा दिया, तब अंतिम ईंट जब लगनी थी तब इनसे पूछा, लेकिन दोनों मुस्करा रहे थे और उन्होंने कहा था, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, भाई गुरु की फतेह, भाई गुरु का फालसा। तो उन्होंने ऐसी तो अंतिम ईंट भी लगा दी गई, लेकिन उनको जब और अंतिम ईंट लगाने के बाद एक बार ईंट को हटाया गया तो दोनों बेहोश थे और अंतिम सांस ले रहे थे। अंतिम बार उन्होंने अपनी माँ को याद किया और हमेशा के लिए सो गए। उनकी याद करते हुए अंतिम बार उनकी माँ ने उनके चेहरों को याद किया, देख उन अंतिम चेहरों को याद करते हुए, और वो जो है सो गए दोनों के दोनों। माँ ने अंत में क्या किया कि माँ ने जो है अंतिम सांस ली। अंतिम सांस के साथ उन्होंने गुरु गोविंद सिंह को खबर भेज दी थी। तो गुरु गोविंद सिंह को जब पता चला तो मेरा क्या है जग में, सब कुछ तेरा है भाई गुरु। और गुरु गोविंद सिंह ने अपनी तलवार उठा करके, उस समय बंदा बैरागी आया और बंदा बैराग, और जब इनका अंतिम संस्कार दोनों बच्चों का किया गया तो उनकी वीरता को देखकर वजीर खान जो है दुखी हो गया था। तो वजीर खान ने अपने ट्रेजर खजांची जो थे टोडरमल, उनसे कहा था कि असरफियाँ खड़ी लगा दी जाए जहाँ इनका अंतिम संस्कार हो। तो टोडरमल ने उतनी ज़मीन को ही खरीद लिया, इसलिए वजीर खान ने जो है उन्हें हाथी के पैर से कुचलवा दिया था और पूरे ख़ानदान को टोडरमल के को मरवा दिया। अंत में बंदा बैरागी आया और उसने जो है वजीर खान को पकड़ करके और हाथी के पैर से बांध दिया और तब तक घसीटता रहा जब तक वजीर खान की अंतिम सांस टूट नहीं गई। और इसके बाद जो है हजारों और लाखों की संख्या में गुरु गोविंद सिंह ने मुगलों को मारा। तो ये है कहानी अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। इन बच्चों की कुर्बानियाँ ऐसे ही न जाए, इतिहास के पन्नों में दबना नहीं चाहिए। और सरकार से भी अनुरोध है मेरा कि कम से कम ऐसे वीर बच्चों की कहानी इतिहास में पढ़ाई जाए, ताकि भारत में पैदा होने वाला, सोच करते हैं आपके भगत सिंह और चंद्रशेखर पैदा हों तो जोरावर और फतेह सिंह की कहानी, भगत सिंह और चंद्रशेखर की कहानी सिलेबस में नहीं लाई जाती। तो आप लोग याद कर लेना इनके नाम, अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। ये नाम आप लोग याद रखें, इतिहास के पन्नों में पढ़ाए नहीं जाते, लेकिन इनके नाम जो है और इनका इतिहास लिखा जाना चाहिए। तो आप लोग इनको ध्यान रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक व्यूज भेजें। जय हिंद, जय भारत।